ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारा लास्ट टॉपिक था कैन फेथ बी रीजनेबल जो मृदुल प्रभु ने लिया था। तो तो ये टॉपिक है वो संकल्प कैंप करके एक कैंप होता है, तो उसका एक टॉपिक था जो हमने कवर किया था। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि क्या जो हम बोलते हैं कि भगवान पे विश्वास करना चाहिए या आध्यात्मिकता में है कि माने तो भगवान है, नहीं माने तो नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आता है कि आध्यात्मिक चीजों में है, जैसे कि हम आत्मा है, आत्मा तो दिखती नहीं है, किसी ने देखा नहीं है आज तक, लेकिन हम मानते हैं कि आत्मा होती है। हाँ, भगवान तो किसी ने देखा नहीं, ज्यादातर मतलब देखा इन द सेंस के ज्यादातर लोगों को तो अनुभव भी नहीं है ना कि भगवान है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो हम ये विश्वास कर रहे हैं आध्यात्मिक चीजों में, तो क्या हमारा जो विश्वास है खाली अंधविश्वास तो नहीं है? हाँ, कहीं श्रद्धा का धंधा तो नहीं कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो इसमें पिछले सेशन में हमने देखा था किस तरीके से भगवान होते हैं, तो ये हमने पहले भी चर्चा किया था। तो भगवान होते हैं, हाँ, ये आप कैसे विश्वास करते हैं? क्या प्रूफ है, क्या सबूत क्या है? इतना सब कुछ करने का जरूरत क्या है यदि आपको पता चलेगा कि भगवान है ही नहीं तो, है ना। तो इस तरीके से भगवान होते हैं, इसके क्या प्रूफ है? क्यों सार्थक प्रभु? प्रभु जी, जो हमारे फूल उगते हैं, जो इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, उन्हें किसने बनाया होगा? भगवान ने बनाया उन्हें। तो ये हमने पहले देखा था, इसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल अप्रोच। बहुत सारे साइंटिफिक अप्रोच हैं, उनसे भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि किस तरीके से भगवान होते हैं। तो हमने पहले ही देखा था ये, जैसे हर कोई कला के पीछे कोई ना कोई कलाकार होता है। कोई हम है आर्टिफिशियल है, कोई आर्ट है तो उसके पीछे कोई ना कोई आर्टिस्ट रहा होगा। तो उसी तरीके से जो नेचुरल आर्ट है, जैसे हमने देखा था मोनालिसा पेंटिंग है, तो किसी इंसान ने बनाया, तो उसके पीछे कोई ना कोई है कलाकार, कोई इंसान रहा है। तो उसी तरीके से प्राकृतिक जो कलाएं हैं उनको किसने बनाया है इस तरीके से है। तो नेचुरल सीन है, तो नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, जैसे देखा था मधुमक्खियों का संगठन होता है। तो इस तरीके से अलग अलग संगठन है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होगा। क्रिएशन के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर होगा। जैसे लैपटॉप है, ये ईयरफोन है, तो ईयरफोन को किसी ने बनाया, तो उसी तरीके से सृष्टि को भी किसने बनाया होगा। हाँ, कोई ना कोई डिजाइन के पीछे डिजाइनर रहता है, ABCDEF, ऐसे हमने देखा था। F और आर्ट के पीछे कोई ना कोई आर्टिस्ट रहा होगा। ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर रहा होगा। क्रिएशन के पीछे क्रिएटर रहा होगा। डिजाइन के पीछे डिजाइनर रहा होगा। एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक रहा होगा। फ्लॉलेस लॉज के पीछे लॉ मेकर रहा होगा। जैसे ट्रैफिक के लॉज कोई बनाता है, कोई देश कंट्री बनाता है, या तो उसी तरीके से जो यूनिवर्सल लॉज है उसको भी किसी ने बनाया होगा। मतलब यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती होगी और उसके भी कोई प्राइम मिनिस्टर होते होंगे, और वही भगवान है। इसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल अप्रोच, भगवान को सिद्ध करने का कि हाँ भगवान होते हैं।
दूसरी होती है हेनोलॉजिकल अप्रोच, कि जहाँ पे भी 4-5 आदमी है तो उनमें कोई ना कोई एक लीडर बन जाता है, उस समूह का नेता बन जाता है। इसी तरीके से 15-20 लोग है ना, पूरे समाज का कोई नेता होता है, किसी गांव का कोई मुखिया होता है, किसी वार्ड में कोई पंच होता है, विधायक होता है, सांसद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो जहाँ पे भी कोई लोगों का समूह होगा तो वहां पे कोई ना कोई एक व्यक्ति नेतृत्व करने वाला अपने आप आ जाएगा, जिसमें तुलनात्मक दृष्टि से बाकियों से ज्यादा गुण है। तो उसी तरीके से डिग्री ऑफ परफेक्शन जो इसको बोलते हैं हेनोलॉजिकल अप्रोच, तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सबसे सुंदर है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ज्ञान है, सबसे ज्यादा वैराग्य है। तो जो सट ऐश्वर्य होते हैं मतलब वो भगवान में पूर्ण मात्रा में होते हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए और वही भगवान है, ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं साइंटिफिकली। ऐसे होता है कॉस्मोलॉजिकल अप्रोच, कि किस तरीके से ना भगवान एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सार्थक सार्थक प्रो के जैसे पिताजी हैं, उनके कोई पिताजी है, उनके कोई पिताजी हैं, तो वो ना कोई तो होगा कि हाँ, इंसान से ही आया होगा इंसान, ऐसे तो है नहीं कि किसी पत्थर से आ गया होगा। तो मतलब कोई ना कोई आदि पुरुष रहा है ना, उसी को हम भगवान बोलते हैं इस तरीके से। ऐसा ही ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे साइंटिफिक तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं किस तरीके से भगवान होते हैं। तो जो हमारा जो ये विश्वास है, कैन फेथ बी रीजनेबल, जो विश्वास है वो अंधविश्वास नहीं है, ये तार्किक है, तर्कों के आधार पे हम सिद्ध कर सकते हैं इसको। और भी आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, जैसे हमारे शरीर का संगठन डिजाइन देख के आप बता सकते हैं कि इसके डिजाइनर कितने परफेक्ट रहे होंगे। जैसे मोबाइल है, हरे कृष्णा, वॉइस क्लियर है? चलिए, इंटरनेट चला गया था शायद। क्लियर है। तो अपन देख रहे थे, मुझे हाँ मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए आपकी आवाज नहीं आई। बताएंगे क्या बताया आपने? वो एक्चुअली मेरा चला गया था इसलिए आपको चला गया था फिर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी बॉडी भी क्या है, परफेक्ट है ना। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कैसे हमारी बॉडी परफेक्ट है, इसके पीछे कोई ना कोई परफेक्ट डिजाइनर रहा होगा। कैसे सार्थक प्रभु बताइए। क्या प्रभु जी? हमारा शरीर जो है, हमारा बॉडी है, वो एकदम परफेक्ट डिजाइन है, परफेक्ट डिजाइन से बनाया गया है। इसके डिजाइन है वो एकदम परफेक्ट है। बता सकते हैं कैसे? प्रभु जी क्योंकि उस बॉडी को इतना परफेक्ट बनाने वाले श्री कृष्णा है। हाँ, मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि किस तरीके से परफेक्ट है। तो देखिए क्या क्या मैकेनिज्म्स चलती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है ना, प्रॉपरली सब फंक्शन कर रहे हैं। कॉमन सेंस पे हमने देखा था किस तरीके से है ना, आंख, नाक और जीभ है वो एक ही लाइन में है। भोजन करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फिर खा सकते हैं। मान लीजिए आपकी आंखें पीछे होंगी, है ना, नाक इधर होगा, मुंह इधर होगा, तो बड़ा दिक्कत जाएगा है ना खाने के लिए भी। तो इसी तरीके से आप अपना आंखों को भी देख सकते हैं। जैसे मोबाइल के लिए हम जनरली देखते हैं कि मोबाइल का कैमरा कैसा है, कितने मेगापिक्सल का है। लेकिन आप देखेंगे ना, तो सर्च करेंगे गूगल पे, तो हमारी आंखों का जितना मेगापिक्सल है उतना कैमरे का संभव ही नहीं है। तो इस तरीके से कितना परफेक्ट डिजाइन है। कोई भी चीज मतलब उड़ती हुई जैसे आएगी, आंख में आएगी, आंखें अपने आप बंद हो जाती है। तो ऐसा परफेक्ट डिजाइन किसने बनाया है? प्रभु जी जैसे हमारा कान है उससे हम इतना कैसे सुन पाते? फॉर एग्जाम्पल तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक डिजाइन के पीछे डिजाइनर, तो हमको इंसान को किसने बनाया ऐसे डिजाइन, तो ऑटोमेटिकली क्या है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से पिछले स्लाइड्स में हम आपने देखा होगा कि किस तरीके से मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, मैं स्लाइड से ही दिखाता हूँ उसको।
देखिए ये ट्रेन आप देख पा रहे हैं और इस ट्रेन में 3 चीजें आप लोगों ने देखी थी इसमें, इमीडिएट कोच, रिमोट कोच और अल्टीमेट कोच। तो ये ट्रेन चल रही है पटरी पे, तो इसका इमीडिएट कोच क्या होता है जो तात्कालिक कारण है। मान लीजिए ये B1, B2, B3, ये कोच नंबर है B4। तो B4 इस डिब्बे को यदि मैं लेता हूँ, इस कोच को मैं लेता हूँ, तो ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका इमीडिएट तात्कालिक कारण क्या है, इमीडिएट कोच क्या है? जी मतलब वो इंजन के जरिए चल रहा है। नहीं नहीं, ये इमीडिएट कोच नहीं है। इमीडिएट कोच आप देखेंगे तो आपको, अरे ये आगे वाला इसको खींच रहा है ना पकड़ के, इसलिए आगे चल रहा है, यह है तात्कालिक कारण। रिमोट मतलब थोड़ा सा आगे का कारण है, वो क्या है, क्योंकि आगे वाला बोगी उसको खींच रहा है इसलिए ये इसको खींच रहा है ना। और अल्टीमेट कोच पे जाएंगे तो क्या आएगा, अरे देखो जी ये जो इंजन है ना वो सबको खींच रहा है इसलिए ये गाड़ी आगे जा रही है। असली कारण जो अल्टीमेट वास्तविक कारण है वो तो ये है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे, हम हर चीज में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज की क्लास में इतना ही अटेंडेंस क्यों है, तो सबसे पूछेंगे तो अलग अलग कारण आएंगे कि प्रभु है ना बहुत दिनों से क्लास हुई नहीं थी इसलिए हम बिजी थे, या फिर कुछ ऐसा रीजन आ सकता है, बहुत सारे रीजन आ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जाएंगे है ना, ऐसा क्यों हुआ, लेट क्यों हुए, बोले हेल्थ ठीक नहीं थी। हेल्थ खराब क्यों हुई, तो गलत खा लिया था। गलत क्यों खाया, क्योंकि एक्चुअली गलत बना था, ज्यादा मिर्च मसाले थे। ज्यादा मिर्च मसाले कहाँ से आए, है ना, किसने डाल दिए। तो इस तरीके से अल्टीमेट आप खोज पे जाएंगे ना, मिर्च मसाले कहाँ से आए, बोलो धरती से आए। फिर मिर्च मसाले किसने उगाए, है ना, बनाया किसने मिर्च मसालों को। तो अल्टीमेटली आप जाएंगे तो सर्व कारण कारणम, कृष्ण पे ही आके रुकेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हर चीज का एक इमीडिएट कोज हमको मिलता है, रिमोट कोज हमें मिलता है, अल्टीमेट कोज हम जाते हैं तो हर चीज भगवान के कारण ही होती है। इसी कारण बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है जी। इस तरीके से, इस तरीके से हमने देखा था इसमें पीछे की स्लाइड्स में। All the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इतनी विविधताएं हैं। तो वो कैसे हैं, भगवान बोल रहे सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म हत योनि अहम बीज प्रदः पिता। इतनी सारी योनियां, इतने सारे प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन उनका बीज प्रदान करने वाले पिता तो मैं ही हूँ। अंतिम कारण तो मैं ही हूँ हर चीज का। तो इस तरीके से ट्रेन की बोगी का देखा था, ये हमने 3 कारण देखे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मृदुल प्रो ने जो सेशन लिया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो भगवान में जो श्रद्धा है वो किस तरीके से लॉजिकल हो सकती है, रीजनेबल हो सकती है, तार्किक। MSC देखा, मैटर होता है, स्पिरिट होता है और भगवान होते हैं ना। MSC ना, मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर ऑफ बोथ। कॉस्मिक मशीन कैसे होती है, रिमोट, इमीडिएट और अल्टीमेट कोच कैसे काम करते हैं, ये चीजें। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ये बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक है कि किस तरीके से जो हमारा विश्वास, हाँ, व्हाट वी डू व्हाट वी डू, हम जो जो चीजें करते हैं आध्यात्मिकता में वो हम क्यों करते हैं जी, और उसका क्या रीजन है। और जैसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं स्पिरिचुअल का, आप ऐसे संधि विच्छेद टाइप में करेंगे तो उसका आएगा SPI प्लस रिचुअल, मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य क्यों कर रहे हैं जी हम, उसके पीछे का स्पिरिट क्या है, तो वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना स्पिरिट जाने यदि हम कोई रिचुअल करते हैं बिना स्पिरिट जाने कोई रिचुअल करते हैं तो वो खाली स्पिरिचुअल नहीं होती, वो चीजें वो खाली रिचुअल बन के रह जाती है। तो किस तरीके से हम जो चीजें कर रहे हैं उनके पीछे का उनके पीछे का उद्देश्य जाना बहुत जरूरी है। उद्देश्य नहीं पता होगा तो ज्यादा दिन तक हम चीजों को कर नहीं पाएंगे कंटिन्यू, और एक दिन फिर हम छोड़ देंगे उन चीजों को। इस तरीके से स्पिरिचुअल में स्पिरिट प्लस रिचुअल दोनों ही कैसे जरूरी है वो अभी हम देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें आप अभी देख पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम जैसे इस्कॉन की बात करते हैं तो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जी, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है जी, गरीबों को खाना खिलाइए, समाज सेवा कीजिए, तो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जी। तो इसका क्या जवाब होगा, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जी। तो एक बार रिपोर्टर एक संवाददाता शिला प्रभुपाद जी से पूछते हैं, आप हरे कृष्ण आंदोलन के लोग समाज सेवा के कार्य क्यों नहीं करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, हम कृष्ण भावना नृत्य की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं और इस कारण हम सबसे अच्छे समाज सेवक हैं। हम हर प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनको पूर्णतः उनकी रोकथाम कर सकते हैं। आपकी समाज सेवा क्या है, आप लोग इसमें समाज सेवा करके हिप्पी और अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। समाज सेवा का अर्थ होता है समाज में शांति स्थापित होनी चाहिए, बुद्धिमान विवेकशील लोग होने चाहिए, कृष्ण भावना भावित उत्तम श्रेणी उत्तम कोटि के उत्तम श्रेणी के लोग होने चाहिए। यही वास्तव में समाज सेवा है। यदि आप चौथी और पांचवी श्रेणी के लोग उत्पन्न करते हैं तो कैसी समाज सेवा है। लेकिन यदि समाज में अच्छे लोग अच्छे चरित्र का आप यदि विकास करते हैं तो ये वास्तव में समाज सेवा है जी। जो 4 नियमों का पालन जो हम करते हैं, नशा नहीं करना, जुआ नहीं, मांस नहीं, अवैध संबंध नहीं, तो जो इन 4 नियमों का पालन करता है वो वास्तव में इंसान है जी। तो इस तरीके से यह वास्तव में यह ही वास्तविक समाज सेवा है। तो ऐसा शिला प्रभुपाद जी जवाब देते हैं उस रिपोर्टर को। तो देखिए इस वीडियो में आप क्या देख पा रहे हैं, इस वीडियो में स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, सबसे ऊपर की मंजिल जो है उससे छलांग लगा रहे हैं। और देखिए शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इनके बारे में। एक बार एक संवाददाता ने हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में, हरे कृष्ण आंदोलन के राजनीतिक प्रभावों के बारे में पूछा। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि इस कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया जाए तो हर एक व्यक्ति बहुत ही विवेकशील और योग्य बन पाएगा। वो एक घटना को याद करते हुए बताते हैं कि किस तरीके से कैलिफोर्निया में एक विश्वविद्यालय है और वहां पे मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं जी, ऐसे छत के ऊपर से
ऐसे छलांग लगाते लगाते आत्महत्या कर रहे हैं जीवों। तो देखिए मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, लोगों को सिखाते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं आप लोग, है ना, और अच्छे से जीवन कैसे जी सकते हैं। और वो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं जी, देखो ऐसे ऊपर से छलांग लगा के सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या ये है आधुनिक जो एडवांसमेंट प्रगति का लक्षण ये है? तो ऐसे शिला प्रभा जी उनसे ये पूछते हैं, मतलब साइकोलॉजी के स्टूडेंट है और अपना ही माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट, आगे जाके पता चलता है प्रभा जी ने ऐसा क्यों बोला, तो आगे जाके पता चलता है कि उस जो कॉलेज में जो सबसे ऊपर का जो मंजिल था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर से कूदकर ऐसे छलांग लगाकर अपना सुसाइड कर रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे ऊपर के जो मंजिल था उसमें चारों तरफ ऊंची ऊंची है ग्लास कांच की दीवारें बना दी, ताकि वो छलांग नहीं लगाए और सुसाइड नहीं करे, आत्महत्या। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में भी क्या होता है कि जैसे अभी आईआईटी मद्रास वगैरह इधर में कुछ स्टूडेंट ऐसे फांसी लगा लिए, पंखे से लटक जाते हैं। वो ऐसा वीडियो देख लेते हैं, यूट्यूब पे मिल जाता है कि कैसे फांसी लगाई जाती है। तो थोड़ा डिप्रेशन में आते हैं तो फिर ऐसे वो उसका समस्या का समाधान निकालते हैं, पंखे पे लटक जाते हैं जीवन से। तो अभी जो विश्वविद्यालय है तो वहाँ के मैनेजमेंट ने, व्यवस्था प्रबंधन ने क्या निर्णय लिया है जी, हम सारे जितने भी रूम है ना उनके सब पंखे हटा देंगे, तो कोई सुसाइड नहीं कर पाएगा उन्हें। तो ये तो टेम्परेरी अस्थायी समाधान हुआ जी। जो समस्या की जो जड़ है वो उसको खत्म नहीं किया आपने, खाली समस्या को ऊपर ऊपर से खत्म कर दिया। तो वापस से जैसे वायरस आ जाता है कंप्यूटर में, मोबाइल में दोबारा से, तो वापस से वो समस्या पॉपअप करेगी ऐसा। तो इस तरीके से जो समस्या है उसकी वास्तविक समस्या मन को नियंत्रित बिना आध्यात्मिकता के हम नहीं कर सकते। तो ये बात इसमें बताना चाह रहे हैं। फिर एक बार शिला प्रभा जी से पूछते हैं, ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया कि मतलब आपका किस तरीके से आपका जो आंदोलन है वो समाज सेवा कर रहा है, लेकिन आप बताइए आप इतने इतने बड़े बड़े रथ यात्रा क्यों आयोजित करते हैं और यहाँ पाश्चात्य देशों में भी क्यों उसको फैला रहे हैं? आप तो हिंदू है, हिंदू अपने भारत में रहो। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए भगवान जो है वो हर चीज के स्वामी है, हर चीज के मालिक है, और वो इस पाश्चात्य देश के भी मालिक है वो। तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यदि हर चीज भगवान की है तो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसमें क्या गलत है? तुम पाश्चात्य देश के लोग ये सब कुछ भूल गए हो, भगवान को भूल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से केवल याद दिलाने आया हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा कार्य करने नहीं आया हूँ। मैं तुम लोग भगवान से अपना संबंध भूल गए हो तो तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ। ये शिला प्रभुपाद जी का मनोभाव था। तो फिर पूछते हैं ठीक है, देखिए इतने बड़े बड़े रथ बनाने की क्या जरूरत है? तो बताते हैं, प्रभुपाद जी उनको जवाब देते हैं, देखिए आप छोटे से व्यक्ति हैं, छोटी सी गाड़ी में ऐसे घूमते हैं, लेकिन जो हमारे जगन्नाथ है वो तो जगत के नाथ है जी, पूरे ब्रह्मांड के नायक है जी वो तो उनके लिए तो बड़ा रथ चाहिए ना। इस तरीके से उनको जवाब देते हैं प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति पूछता है, फिर प्रभुपाद जी इसी यही प्रश्न का जवाब एक बार इस तरीके से भी देते हैं, देखिए जब छोटा सा बच्चा होता है तो साइकिल पे चलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको एक स्कूटर मिल जाता है, फिर वो कंपनी में काम करने लग जाता है तो एक बड़ी सी गाड़ी ले लेता है। तो इस तरीके से व्यक्ति जितना बढ़ता जाता है, जितना प्रगति करता है, उस हिसाब से उसके साधन भी बदलते जाते हैं। उस तरीके से भगवान तो सबसे ऊपर है, तो उनका जो व्हीकल है वो भी तो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जवाब देते हैं।
तो प्रभा जी बताते हैं कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो सुविधाएं हैं और विलासिता की चीजें हैं और उनका जो जीवन जीने का स्तर है वो बढ़ता जाता है। अब ऐसे तो है नहीं कि अंबानी है वो एक झोपड़ी में रहेगा, हाँ, या फिर बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जिएगा, नहीं। क्यों जिएगा? क्योंकि वो तो अरबपति है, करोड़पति है। तो इस तरीके से भगवान क्या है? भगवान लक्ष्मीपति है जी। तो सारी लक्ष्मी है वो भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए जैसे मान लीजिए वायुसेना में है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां के जो सबसे ऊपर के जो कमांडर वगैरह जो रहते हैं, तो उनका एक पूरा अलग से पूरा बंगला होता है, अलग से उनको गाड़ी मिलती है, पूरा फैसिलिटी रहते हैं। वो बाकी नॉर्मल सैनिक है उनके साथ में नहीं रह सकते हैं जी। वो तो एक छोटे से BHK में, छोटे से बंगले में नहीं रहते, उनको अलग से पूरा फैसिलिटी मिलती है। अरे बोले अलग से उनको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? नहीं, उनकी योग्यता है, इसका उनको अलग से इतना उनकी जिम्मेदारी के अनुसार उनको सुविधा मिलती है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान तो हर चीज के मालिक है। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसा बरगद के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर बना देते हैं और है ना, बोले कि हो गया। लेकिन वास्तव में भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए वो यहाँ से सीख सकते हैं, जैसे मायापुर का जो मंदिर है। तो क्योंकि वास्तव में तो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, त्रिलोक महेश्वरम है। तो सब चीज तो भगवान की सेवा में ही यूज होनी चाहिए। वो तो लक्ष्मीपति है जी, कोई लखपति करोड़पति नहीं है। सारे लक्ष्मी उन्हीं की सेवा में यूज होनी चाहिए। और वो किस तरीके से हम देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने और इस्कॉन में भगवान की सेवा में किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। और किस तरीके से मायापुर का जो ये मंदिर है किस तरीके से बनने जा रहा है, लगभग बन चुका है। तो इस प्रकार का मंदिर ये बनना चाहिए। हाँ, तो भगवान की सेवा में किस तरीके से हर चीज को हम यूज कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी ने पहले से बता दिया था, ऐसे ऐसे डिजाइन होगी, ऐसा सब कुछ होगा, और उसके अनुसार ये पूरा बनने जा रहा है अभी। इतना भव्य और सुंदर मंदिर से आकर्षित होकर पूरे विश्व के लोग यहाँ पे मायापुर में आएंगे, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। तो भगवान अरबपति भी नहीं है जी, खरबपति भी नहीं है, करोड़पति भी नहीं है, भगवान तो लक्ष्मीपति है। तो सारी लक्ष्मी भगवान की सेवा में उपयोग होनी चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इसी के साथ हम आज समाप्त करते हैं, इसके आगे हम कल देखेंगे।